नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा और क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम के सामने केन विलियमसन की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और ऋषभ पंत के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस नई ओपनिंग जोड़ी ने धीमी शुरुआत के साथ एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी भी बनाई, लेकिन ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का छठा ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने ऋषभ पंत को टिम साउदी के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत मुकाबले में 13 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर भारतीय टीम की ओर से इस समय के विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और यहां से सेट हो चुके ईशान किशन के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 69 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए एश सोडी सेट हो चुके ईशान किशन को टिम साउदी के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन इस मुकाबले में 31 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के एक गलत मौके पर आउट हो जाने की वजह से अब साउथ अफ्रीका ही गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी पर धीरे धीरे हावी होने लगी थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर हेड विकेट आउट हो गए। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी के बावजूद न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। श्रेयस अय्यर को आउट करने के बाद तो न्यूजीलैंड की टीम और गेंदबाज सोचने लगे थे कि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की गेंदबाजी भारतीय टीम को 150 रनों के भीतर ही रोक देंगे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई अंदेशा नहीं था और उस तूफान का नाम था सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, इस समय के विश्व के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई। जो गेंदबाज भारतीय बल्लेबाज को परेशान कर रहे थे उनका कोई भी असर सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अब सूर्य कुमार यादव ने मैदान में छक्कों और चौकों की बारिश करना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में लगभग 217 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव अर्धशतक लगाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को रोकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अपनी हर एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था। सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के एक भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। लगातार छक्के और चौके लगने की वजह से अब न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी दबाव में आ चुकी थी और फिर इसी बीच इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब चौका लगाकर इस महामुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 51 गेंदों में 111 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन आखिर के ओवर में टिम साउदी ने हार्दिक पांड्या को, जी हाँ आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या, दीपक हुडा और वॉशिंगटन सुंदर को लगातार आउट करके हैट्रिक निकाल ली और इसी के चलते भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव की शानदार शतकीय पारी के बदौलत भारतीय टीम 191 रनों का एक बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 192 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिन एलन और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को पहले ओवर में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने फिन एलन को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फिन एलन इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। फिन एलन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से डिवॉन कॉनवे और कप्तान केन विलियमसन न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं डिवॉन कॉनवे भी
उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। आपको बता दें कि डेवॉन कॉनवे और कप्तान केन विलियमसन ने मिलकर लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आया। वॉशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके डेवॉन कॉनवे को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा। जी हां, आपको बता दें कि डेवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 22 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। एक अहम मौके पर भारतीय टीम को एक सेट बल्लेबाज का विकेट मिल गया था, जिस वजह से अब कहीं न कहीं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी दबाव में थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स तो आते ही मैदान में बड़े शॉट खेलने लगे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स को भी युजवेंद्र चहल ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जी हाँ, नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने फॉर्म में चल रहे सबसे बड़े बल्लेबाज को एक नाजुक मौके पर खो दिया था, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12 रनों के ऊपर पहुंच चुका था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अब हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। अब विकेट गिरने के बाद कप्तान केन विलियमसन का साथ देने डेरिल मिशेल मैदान में उतरे। जी हाँ, लेकिन फिर डेरिल मिशेल को भी पारी 13वें, जी हाँ, आपको बता दें कि 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक हुड्डा ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि डेरिल मिशेल इस मुकाबले में 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर केन विलियमसन पूरी तरह सेट हो चुके थे। उनके साथ बल्लेबाज, जी हाँ, बल्ले से भी भारतीय गेंदबाज बड़े शॉट निकालने नहीं दे रहे थे और इसी वजह से, जी हाँ, दबाव नए बल्लेबाज जिम्मी नीशम को भी ले डूबा और पारी के 14वें ओवर में जिम्मी नीशम को युजवेंद्र चहल ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जिम्मी नीशम इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज मिशेल सैंटनर को भी मोहम्मद सिराज ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा के न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। दोस्तों, मिशेल सैंटनर इस मुकाबले में 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी, जी हाँ, भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी से सबका दिल जीत जा रहे थे। अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 93 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय गेंदबाज केन विलियमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाज को भी बड़े शॉट खेलने नहीं दे रहे थे। केन विलियमसन ने इस मुकाबले में 52 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, लेकिन ये भी, जी हाँ, ये पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को नहीं बचा पाई और भारतीय टीम ने इस दूसरे T20 मुकाबले में 65 रनों से न्यूजीलैंड की टीम को मात देकर इस T20 श्रृंखला में अपनी पहली जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस जीत में भारतीय टीम की तरफ से खेली गई सूर्य कुमार यादव की पारी ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने विदेशी सरजमी पर जाकर भी अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए 51 गेंदों में 7 छक्के और 11 चौकों की बदौलत 217 के स्ट्राइक रेट से 111 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम ये रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की शतकीय और विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।